मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। नहीं। तो आज तो कोलकाता और मुंबई की मैच को देखकर बिल्कुल सच्ची में मजा आया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोपहर के मुकाबले की। तो फिर दोपहर के मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की। तो कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली और उनके गेंदबाजों ने भी काफी वहां पर अच्छी गेंदबाजी की। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण हो गए या फिर वरुण चक्रवर्ती हो गए, तो फिर ये जो उनके दोनों जो स्पिनर्स थे तो उन्होंने बिल्कुल गेम को जो बांध के रखा और दिल्ली के पास मोमेंटम को कभी भी जाने में नहीं दिया। वहीं पे अगर दिल्ली की बात करूं तो फिर दिल्ली ने पृथ्वी शॉ को काफी ज्यादा मिस किया, क्योंकि पृथ्वी शॉ अगर वहां पर खेल रहे होते तो फिर शायद स्टीव स्मिथ जो है ललित यादव की जगह वहां पर खेल पाते, लेकिन पृथ्वी शॉ जैसे नहीं खेल रहे तो फिर ओपन करना पड़ा स्मिथ को। और मार्कस स्टोइनिस का ऐसा इंजर्ड हो जाना बिग ब्लो हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली के पास मतलब कहीं ना कहीं जो लूप होल्स की हम बात करते हैं तो फिर लूप होल्स वहां पर दिख गया है, क्योंकि दिल्ली की अगर टॉप ऑर्डर वहां पर नहीं चलती, मतलब अगर शिखर धवन किसी मैच में आउट हो जाते तो फिर दिल्ली की जो टीम है वहां पर बिल्कुल बिखर जाती है। तो दिल्ली कैपिटल शायद यहाँ पर यह चाहती है कि उनके जो ओपनर्स है वो उन्हें हर मैच में जो कम से कम 6 ओवर तक खेल के ही दे, तो ऐसा मतलब नहीं हो सकता, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। फिर आप चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी टीम को देख लीजिए, अगर आप कल के रात के मुकाबले की बात करें तो फिर मुंबई इंडियंस के साथ क्या हुआ, मुंबई इंडियंस में भी तो वही हुआ ना कि पहले रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव जो है आउट हो जाते हैं, तो फिर तब भी मुंबई ने तो मैच जीता ही ना। तो दिल्ली को भी ये सब सीखना पड़ेगा। और स्पेशली मुझे लगता है मार्कस स्टोइनिस जो यहाँ पर मतलब इंजर्ड हो जाने के कारण से उनका जो मिडिल ऑर्डर है और सिमरन हेटमायर का भी फॉर्म नहीं है, वो भी एक देखने वाली बात जरूर से रहेगी। तो मार्कस स्टोइनिस वहां पर क्या मतलब बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, फील्डर भी वो काफी अच्छे हैं, तो फिर वो जो एक मतलब 3D परफॉर्मेंस वो जो दे देते थे। तो अगर मैं बात करता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफी अच्छी वहां पर अपनी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ सुनील नारायण की, तो फिर सुनील नारायण ने तो वहां पर बिल्कुल धागा ही खोल दिया दिल्ली कैपिटल्स का। मतलब बल्लेबाजी में उन्होंने आकर 10 गेंदों में बनाया 21 रन और विकेट भी उन्होंने लिया श्रेयस अय्यर का, क्योंकि अगर वहां पर श्रेयस अय्यर खड़े हो जाते तो फिर दिल्ली कैपिटल्स जो है वो मतलब इतनी कम स्कोर उन्होंने नहीं खड़ा किया होता और दिल्ली कैपिटल्स शायद वहां पर 155-60 तो कम से कम देख रही होती। तो सुनील नारायण का फेज 2 में फॉर्म में आना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो गई। तो और अगर बात करता हूं मैं वरुण चक्रवर्ती की, तो फिर वरुण चक्रवर्ती भी यहाँ पर काफी अच्छे फॉर्म में है और उन दोनों स्पिनर्स का जो मतलब रुतबा चला है इस फेज 2 में वो मतलब काबिल तारीफ है। और लॉकी फर्गुसन से मतलब आजकल तो हर कोई बैट्समैन जो है डर रहा है, क्योंकि लॉकी फर्गुसन ही वो गेंदबाज थे जिन्होंने कि शिखर धवन को वहां पर आउट किया था। तो शुरुआत तो इस मैच में भी दिल्ली को मिल गई थी, लेकिन शिखर धवन जैसे ही आउट होते हैं तो फिर उनके जो स्पिनर्स थे स्पेशली मतलब सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, तो वो जो स्पिनर्स थे उन्होंने बिल्कुल ही गेम को जो है बांध कर रखा, जिसके बदौलत ही कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है बहुत मतलब छोटा सा ही लक्ष्य मिला चेस करने को। जबकि बैटिंग आई कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो फिर से वेंकटेश्वर अय्यर ने वहां पर जो चौके पे चौका मारा, लेकिन फिर से वेंकटेश्वर अय्यर आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन राहुल त्रिपाठी आए, फिर राहुल त्रिपाठी भी आउट हो जाते हैं। तो फिर एक के बाद एक जो है ऑयन मॉर्गन जैसे, तो ऑयन मॉर्गन का बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है। तो ऑयन मॉर्गन को देखने वाली बात यह होगी कि जैसे कि आगे की वर्ल्ड कप आ रही है और बेन स्टोक्स भी नहीं है, तो फिर ऑयन मॉर्गन का वहां पर रोल जो है काफी बड़ा हो जाता है। हमें पता है कि बेयरस्टो नहीं खेल रहे हैं, बटलर नहीं खेल रहे, तो वर्ल्ड कप को जाते हुए तो ये सब जो प्लेयर्स है इन्होंने मतलब करंटली क्रिकेट नहीं खेला होगा। तो देखने वाली बात है जो कि करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि ऑयन मॉर्गन हो गए या फिर लियम लिविंगस्टोन हो गए, तो फिर इन सब प्लेयर्स को जो है हाथ खड़ा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ना कि सिर्फ अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए बल्कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी। तो जैसे ही ऑयन मॉर्गन आउट हो जाते हैं तो फिर मुझे तो लगा था कि यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स जो है गेम को अपनी तरफ ले जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और नीतीश राणा ने वहां पर काफी एक सूझबूझ के साथ जिसे बोलते हैं कि वहां पर एक ऐसी पारी खेली जहां पर उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है चेस कर कंप्लीट करने में जो है पूरा मदद की। वहीं पर अगर बात करता हूँ सुनील नारायण की, तो फिर सुनील नारायण मतलब आके जो उन्होंने जो 2 छक्के लगाए, तो उन्होंने तो 1 ओवर में ही जो है मैच को अपने तरफ ले लिया। और सुनील नारायण नारायण तो ये तो हो गई दोपहर के मुकाबले की। अगर मैं बात करता हूँ रात के मुकाबले की, तो रात में था सबसे बड़ा मुकाबला जो कि था पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का। तो मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और क्या गेंदबाजी की है मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने, मतलब लाजवाब किस्म की वहां पर गेंदबाजी रही है उनकी। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ कायरन पोलार्ड की, तो फिर कायरन पोलार्ड ने एक ही ओवर में वहां पर क्रिस गेल और केएल राहुल को जो है आउट कर दिया। मतलब वो एक बहुत ही बड़ा वहां पर मूव था, क्योंकि कायरन पोलार्ड मतलब उनके पास ना पेस है ना कि कोई सीम है। तो फिर वहां पर देखने वाली बात है कि कायरन पोलार्ड का जो ओवर था वहां पर क्या वो एक्सपेंसिव जाते हैं या फिर विकेट लेके जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने काफी मतलब जो बड़े बड़े विकेट थे, यानी कि क्रिस गेल और केएल राहुल, जो कि पिछले 3 मैचेस से चला आ रहा था कि क्रिस गेल हो गए या फिर केएल राहुल हो गए, तो फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका जो रिकॉर्ड है काफी शानदार है।
तो वहां पर उन दोनों को ही आउट कर दिया कायरन पोलार्ड ने। और फिर क्या था, फिर तो मैच एकदम सेट था मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस का जो इम्तिहान था यहाँ पर बाकी था, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो गेंदबाज है वो तो हर मैच में आपको जो है बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट इनिंग्स की जो बॉलिंग होती है हमेशा से ही मुंबई इंडियंस की काफी तगड़ी रही है। लेकिन मुंबई इंडियंस को जो बल्लेबाज रहे उन्होंने हर वक्त मुंबई इंडियंस को जो लेट डाउन किया है। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही होता है और शुरुआत जो है काफी धीमी रहती है। पहला विकेट लेते हैं रवि बिश्नोई, जिन्हें मतलब ये कह सकते हैं कि स्टार इन द मेकिंग है, क्योंकि उन्होंने आउट किया पहले रोहित शर्मा को, फिर उन्होंने आउट किया है सूर्य कुमार यादव को। तो बहुत उनकी शानदार वहां पर गेंदबाजी रही। और सूर्य कुमार यादव का अगर मैं बात करूं तो बहुत एक बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। और उनके चेहरे पर ही नजर आ जाता है कि सूर्य कुमार यादव जो है काफी डिप्रेस्ड है यहाँ पर। और मतलब पहली गेंद अगर देखे तो फिर गुगली को बिल्कुल भी नहीं पड़ पाए। और मतलब कितना, अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर कितना बड़ा उनका गैप था बैट और पैड के बीच में। तो स्काई का फॉर्म में आना ना सिर्फ मुंबई के लिए जरूरत है बल्कि इंडिया के लिए भी आगे आने वाले मैचेस में काफी मददगार साबित हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव क्या मतलब ऐसी बल्लेबाजी करेंगे या फिर श्रेयस अय्यर जो सिलेक्ट होंगे। तो अभी तो बहुत बड़ा जो है कंसर्न है इंडिया की टीम की तरफ से। लेकिन जैसे ही वो 2 विकेट जाती है तो फिर मैच में फिर से मोमेंटम जो है पंजाब किंग्स की तरफ ले आते हैं। लेकिन वैसे में फिर से छोटी पार्टनरशिप होती है, मतलब कभी पंजाब की तरफ तो कभी मुंबई की तरफ। मतलब ये मैच जो है बिल्कुल तराजू के 2 पलड़े की तरह था, जो कि मतलब कहीं इधर कहीं उधर। तो बिल्कुल ऐसा ही होता रहा कि तो क्विंटन डिकॉक और सौरभ तिवारी का जैसे ही एक छोटा सा पार्टनरशिप लगा तो मुझे फिर से लगने लगा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जो है आराम से निकाल कर ले जाएगी। लेकिन फिर से मोहम्मद शमी वहां पर मोमेंटम ब्रेक करते हैं और क्विंटन डिकॉक को जो है वहां पर बोल्ड करते हैं। तो वहीं पे अगर बात करो तो फिर से बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या ही उन्होंने मैच फिनिश किया, जो कि उनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल थे। और हार्दिक पांड्या का अगर वहां पर कैच जो है पकड़ा जाता तो फिर मतलब रिजल्ट जो है कुछ अलग ही होता। लेकिन हार्दिक पांड्या का जैसा उन्होंने कैच छोड़ दिया तो फिर हार्दिक पांड्या ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने की फिनिश किया। और अंत में तो हमें पता है कि कायरन पोलार्ड जो थे वहां पर 1 चौका 1 छक्का लगाकर उन्होंने भी मैच को जो है बिल्कुल फिनिश कर दिया। और मोहम्मद शमी की जो डेथ बॉलिंग है वहां पर काफी बेकार रही। और लास्ट ओवर में अगर आपको याद हो तो फिर मोहम्मद शमी ने खाए हैं 17 रन, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। मोहम्मद शमी जैसे बॉलर अगर खाएगा 17 रन तो पंजाब किंग्स की क्या मतलब, अगर आपकी ऐसी बड़ी बॉलर की कुटाई हो जाए, पिटाई हो जाए, मतलब एक बैड डे हो जाए, तो फिर पंजाब किंग्स क्या आप कोई भी सा टीम ले लो तभी वो मैच जो है हार जाती। तो यहीं पर अगर मैं बात करता हूं पंजाब किंग्स की, तो इसी मैच के साथ पंजाब किंग्स की हो गई है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मुंबई इंडियंस ने एक अच्छी जीत अपने नाम कर दी है। तो वहीं पे अगर बात करता हूँ नेट रन रेट की, तो नेट रन रेट के लिए हमें देखना होगा पॉइंट्स टेबल। तो चलिए देखते हैं एक बार पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट्स टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स अभी फिलहाल 1 और 2 पर है। लेकिन चेन्नई अभी फिलहाल एक मैच दिल्ली से जो है कम खेली है। दिल्ली इस मैच को हार कर जो है दूसरे नंबर पर ही बरकरार रही है। उन्होंने खेली है 11 मैचेस और जीते उनसे 8 मैचेस और हारे हैं 3। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर 10 मैचेस खेले हैं और उन्होंने जीता भी है 8। और उन्होंने जो लॉस परसेंटेज है उनका वो थोड़ा कम है, यानी कि जो है सिर्फ 2 ही मैच जो है हारे हैं। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स आज के मैच को जीतकर भी वो जो है 4th पोजीशन पर ही कायम है। और मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतकर 7वें पोजीशन से सीधा छलांग लगाया है उन्होंने 5वें पोजीशन पर। कोलकाता ने खेले हैं 11 मैचेस, वहीं पर मुंबई इंडियंस ने भी सेम टू सेम एग्जैक्टली खेले हैं 11 मैचेस। और दोनों ही टीमें यहाँ पर 6 मुकाबले हारी है और जीते हैं सिर्फ 5 मुकाबले। तो 10 पॉइंट कोलकाता के पास भी है, 10 पॉइंट जो है मुंबई इंडियंस के पास भी है। तो कोलकाता का अगर आप नेट रन रेट देख पा रहे होंगे तो फिर वहां पर है उनका प्लस में, यानी कि प्लस 0.363। और मुंबई इंडियंस का यहीं पर है माइनस पे, जो कि माइनस 0.453। तो अगर नेट रन रेट मुंबई इंडियंस को सुधारना होगा तब तो मतलब उन्हें बहुत अच्छी गेंद मतलब खेल खेलनी पड़ेगी। तो मुंबई को अगर क्वालिफाई करना होगा तो कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पर एक मैच जो है कम से कम हारना होगा और मुंबई इंडियंस को यहाँ से जो है सारे के सारे मैचेस अपने जीतने होंगे, तभी जाके मुंबई इंडियंस मुझे लगता है क्वालिफाई कर पाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान रॉयल्स की, पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स इस मैच को हारकर मुझे नहीं लगता कि आगे जो है वो क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी काफी कम है और मैचेस भी उन्हें जो है लगातार अगर वो 3 मैचेस जीत भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पर काफी तगड़ी फॉर्म में है और उनका जो आगे आने वाला जो मैचेस है वहां पर भी छोटी टीमों के हैं, ना कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसी टीम से है। तो मुझे लगता है यही 2 टीम है, यानी कि केकेआर और एमआई, यही दोनों टीम है जो कि आपको आगे आने वाले मैचेस में अच्छे करते हुए दिख सकती है और यही दोनों में से ही कोई एक टीम जो है टॉप 4 की पोजीशन तक जा सकती है। तो अगर मैं बात करता हूँ आज के मुकाबले की, तो फिर आज का मुकाबला है राजस्थान वर्सेस बैंगलोर के बीच में। अगर बैंगलोर इस मैच को जीत जाती है और राजस्थान इस मैच को जो है हार जाती है, तब तो बैंगलोर जो है बिल्कुल मतलब थ्रू है पॉइंट्स टेबल में आप कह सकते हैं। और वहीं के उसी के साथ ही हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स का भी।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो ये जरूर से चाहेगी कि इस मैच को जीतकर वो जो है आगे की तरफ बढ़ जाए, और राजस्थान रॉयल्स भी वही चाहेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान रॉयल्स जो है नेक्स्ट मैच में रियान पराग को खिलाते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि रियान पराग का ना ही बैट से परफॉर्मेंस आया है, ना ही बॉलिंग से परफॉर्मेंस आया है, उनसे कैच भी छूट रही है। तो रियान पराग मुझे नहीं लगता है कि वो इस मैच में खेल सकते हैं। तो विराट कोहली फॉर्म में है, ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में है, उधर से राजस्थान से संजू सैमसन फॉर्म में है, और संजू सैमसन फॉर्म में है, और संजू सैमसन फॉर्म में। तो हमें क्या है भाई, हमें तो सिर्फ चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो आपकी कौन सी टीम है, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो फिर लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा।